ईरानी प्रॉक्सी तैयार है। कभी भी किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की मौत को ईरानी प्रॉक्सी गुट हादसा मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो मौत को मोसाद का षड्यंत्र मान रहे हैं। अब अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि ईरान में मातम है। कई देशों के प्रतिनिधि रईसी की शोक सभा में शामिल होने तेहरान पहुंचे हुए हैं। कल रईसी का अंतिम संस्कार है। उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग में ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसका अप्रूवल क्रेमलिन में मिल चुका है। रईसी की मौत के बाद पूरे ईरान में मातम पसरा है। अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोग रोने लगे। रईसी के ताबूत को एक बार छू लेना चाहते थे। अलग अलग शहरों में शोक सभाएं रखी गई, लेकिन तेहरान में जब रईसी का जनाजा निकला तो पूरा शहर गमगीन हो गया। تو سوریه 7-8 تا رفقا مورد دست رفتن علمدارای نظام بودن. قبل از اون آقا سید رضی، سال قبل حاج قاسم، این همه رفقا الان همین هرچند ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई ने शोक संदेश पढ़ा। इस दौरान लोग, कई देशों के प्रतिनिधि और ईरान के टॉप लीडर्स, सेना के कमांडर्स मौजूद थे। कल यानी जुमे के दिन इब्राहिम रईसी को दफनाया जाएगा, जहां तेहरान से उनका पार्थिव शरीर दक्षिण खुरासान प्रांत भेजा जाएगा। रईसी को दफनाने के लिए दक्षिण खुरासान का प्रांत इसलिए चुना गया क्योंकि वो इसी इलाके से थे और यहीं का प्रतिनिधित्व करते थे। इब्राहिम रईसी के शव को मगरिब की नमाज से पहले उनके मुल्ला और मुक्तबा आगा अली बिन मूसा बिन अल रजा के बगल में दफनाया जाएगा। रईसी की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरी आ रही है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मोदी तमतमाया हुआ है। उसने लाल सागर में तबाही मचाई हुई है। एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर मिसाइलें दागकर युद्ध का ऐलान कर दिया। भूमध्य सागर से ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के पोर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा गाजा से हमास लड़ाके सुरंग से निकलकर भाग रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। तबाही का यह सिलसिला इराक और सीरिया में भी जारी है। जहां से ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और तबाही का ये फरमान आया है तेहरान से। रईसी की मौत से ईरानी प्रॉक्सी इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने इजराइल को खाक में मिलाने की तैयारी कर ली है। ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार में कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं और इस दौरान एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में एक रणनीति तैयार की गई है। बस इंतजार है, जैसे ही रईसी का अंतिम संस्कार होगा उसके बाद इजराइल दहलने लगेगा। उस मीटिंग में ईरान के कई टॉप कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा हमास लीडर इस्माइल हानिया, IRGC कमांडर हुसैन सलामी और हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नईम कासिम भी मौजूद थे।
खास बात यह कि इस मीटिंग की ब्रीफिंग मॉस्को को दी गई, जिसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उसमें तय हुआ कि इजराइल पर हमला कैसे और कब किया जाएगा। यानी इजराइल की तबाही का पहला पार्ट तेहरान में लिखा गया, तो दूसरा पार्ट मॉस्को में तैयार किया गया। इसका सीधा मतलब है ईरान और रूस मिलकर अरब में एक नए युद्ध की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, इसका ऐलान भी रईसी के अंतिम संस्कार के बाद कर दिया जाएगा।